गरुड़ पुराण में अगला प्रकरण है पुनर्जन्म और परलोक। वस्तुतः मृत्यु इसी प्रकार जैसे पके हुए फल को प्रकृति उस पेड़ से उतार लेती है, इसलिए कि उसका परिपुष्ट बीज अन्यत्र उगे और नए वृक्ष के रूप में स्वतंत्र भूमिका संपादन करे। वृक्ष से अलग होते समय वियोग की दुल्हन के पतिगृह में प्रवेश करने की तैयारी नहीं है। क्या विछुड़न की व्यथा में मिलन की सुखद संवेदना छिपी नहीं होती? इन विदाई के क्षणों को दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य, मृत्यु को अभिशाप कहें या वरदान, इस निर्णय पर पहुंचने के लिए गहरे चिंतन की आवश्यकता पड़ेगी। बड़ों के कंधों पर बैठकर हम पड़ोस की हाट देखने भर जाते हैं और शाम तक फिर घर आ जाते हैं। मृत्यु के बाद भी हमें इसी नीले आसमान की चादर के नीचे रहना है। अपनी परिचित धूप और चांदनी से कभी वियोग नहीं हो सकता। जो हवा चिरकाल से गति देती रही है उसका सानिध्य पीछे भी मिलता रहे। दृश्य पदार्थ और संबंधी रिश्तेदार अदृश्य बन जाएंगे। इससे क्या हुआ? दृश्य भोजन उदरस्त होकर अदृश्य ऊर्जा बन जाता है। इसमें घाटा क्या रहा? संबंधियों की सद्भावना और अपनी शुभेच्छा आदान प्रदान जब बना ही रहने वाला है तो संबंध टूटा कहाँ? इस परिवर्तन भरे विश्व में जीवन और मरण के विशाल समुद्र में हम सभी प्राणी क्रीड़ा कल्लोल कर रहे हैं। इस हास्य को रुदन क्यों माने? किसी संत ने सही कहा है, शमशान को देखकर कुरकुराओ मत, वह नवजीवन का उद्यान है। उसमें सोई आत्माएं मधुर सपने सजो रही है ताकि विगत की अपेक्षा आगत को अधिक समुन्नत बना सके। लोगों डरो मत, यहाँ मरता कोई नहीं, सिर्फ बदलते भर है और परिवर्तन सदा से रुचिर माना जाता रहा है। रुचिर के आगमन पर रुदन क्यों? एक सरदार जी थे। सरदार जी में भी कई लोग होते हैं। जो कुछ आध्यात्मिक लोग होते हैं उनको ग्रंथी कहते हैं, जो गुरु ग्रंथ साहब का पूजन करते हैं गुरुद्वारा में। एक होते हैं पाटिल जो गुरु ग्रंथ साहब का आचरण करते हैं, साधना करते हैं। सरदारों में एक संत थे, उनके पास लोग आते थे, वे उन आने वाले को अच्छी बात बताते, ज्ञान ध्यान बताते थे। वो खुद तपस्या करते थे। सरदार जी प्रायः सबसे बोलते थे, सब बाबा जी की कृपा है। बाबा जी का मतलब है बाबा नानक। बाकी गुरु हैं नानक जी के जो बेटे हुए श्रीचंद बहुत सिद्धियों, शक्तियों, विभूतियों से संपन्न थे। उन्होंने पिताजी को भी समझाया कि अलग मत और अलग पंथ स्थापना न करें। उन्होंने अपने पिता से कहा कि हिंदू धर्म सनातन धर्म है, सनातन धर्म की छत्र छाया में रहकर प्रचार करें। लेकिन नानक साहब को था कुछ पंथ अलग हो तो पंथ और पथ अपना चला है। शुरुआत सनातन धर्म से ही है। उनके पुत्र श्री चंद अंत तक सनातन धर्म का ही आचरण करते रहे। वो भी नानक की तरह बहुत बड़े सिद्ध थे। जितनी शक्ति सिद्धि गुरु नानक जी के पास थी उतनी ही शक्ति सिद्धि श्री चंद जी के पास भी थी। लेकिन उन्होंने नानक के मत और मठ की स्थापना से इनकार की। उन्होंने कहा सनातन धर्म को किसी अन्य मत और मठ की स्थापना की आवश्यकता नहीं होती। उस जमाने के मुस्लिम शासक जो हिंदुओं का उत्पीड़न करते थे, उन्होंने अपनी शक्ति और सामर्थ्य से बताया और हिंदुओं से कहा किसी पीर फकीर की जरूरत नहीं, किसी बाबा औलिया की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अपने धर्म में ही महान शक्तियां हैं। अपने धर्म पर चल करके उस परम शक्ति परमात्मा से मिल सकते। श्री चंद ने उन सबों को बताया। तो हम लोग बात कर रहे थे, एक संत जी के यहाँ सभी लोग आते थे, वो उन्हें अच्छी बात बताते थे, ध्यान ज्ञान आदि बताते थे। संत के यहाँ एक महिला आती थी जो प्रेतग्रस्त थी, प्रेत सताता था। संत जी ने पूछा उस प्रेत से इसको क्यों सताते हैं? उसे बहुत पीड़ा होती है। तो प्रेत खुद दुखी था, बोला महाराज हम सताते वताते नहीं हैं, हम तो आपसे अपनी बात कहना चाहते हैं। हमको लग रहा था कि ये परिवार आपके घर आता जाता है, आप महात्मा हो और सचमुच के महात्मा हो, आप इनका कल्याण करोगे तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। उससे अपनी कथा बताई। नादिर शाह की सेना के साथ आया था हिंदुस्तान, यहाँ आकर लूटपाट किया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया और उस कुकर्म के फलस्वरूप मृत्यु हुई। तो यमराज के पास गए, हालांकि मुसलमानों में यमराज को मानते नहीं है। संत जी ने कहा तो प्रेत ने कहा मानने न मानने से क्या होता है? कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, उसे ही मौत का फरिश्ता कह देते हैं। मौत का फरिश्ता यमराज ही है। यमराज ने निर्धारण किया कि तुम्हारे कर्मानुसार तुम्हें 3000 साल की प्रेत योनि मिलेगी। तो हम बड़े घबराए, काफ़ी गुहार लगाए, क्या होगा मेरा? तो यमराज ने कहा कि संत कृपा होगी तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो महाराज हम प्रेत योनि में भटक रहे हैं और संत ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमने सोचा था हम वो काम नहीं करेंगे जो सारे प्रेत करते हैं, किसी को परेशान नहीं करें। तो प्रेत ने कहा नहीं भाई, हम परेशान नहीं कर रहे हैं, इनसे पूछो कि हमने इनके घर में कोई नुकसान नहीं किया, हम पास रहते हैं तो इसे सिर्फ इनके सिर पर दबाव रखता है और कुछ परेशानी नहीं। उसके परिवार के लोगों ने कहा कि हाँ ये बात तो सही है। संत ने पूछा तुम क्या चाहते हो? तो प्रेत ने कहा हम अपने जन्मों का, अपने कर्मों का सुधार चाहते हैं। संत जी ने कहा किसी को संतान चाहिए तो बताओ। वहाँ पर बैठे एक सज्जन ने कहा हाँ चाहिए। तो संत जी ने उसके दूसरे जन्म की व्यवस्था बना दी। बच्चा पैदा हुआ, वो बड़ा होता गया, रोज गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करे, पूजा करे, जब भी करे और कुछ नहीं करता था। पढ़ाई लिखाई की बात पर रोने लगता था। फिर
संत जी के पास गए महाराज, ये लड़का पढ़ता नहीं है। तो लड़का फिर संत के सामने रोने लगा। आप तो जानते हो कि मुझे कितनी यातना मिली है, ये पढ़ाई लिखाई किसी काम में नहीं आती, केवल कर्म की लीला ही काम आती है, कर्म काम आता है, बाकी कुछ नहीं काम आता है। लेकिन संत ने कहा कि संसार में रहते हो तो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लो। उसके माँ बाप को कहा कि हम कुछ इसके मस्तिष्क को फेर देते हैं ताकि पढ़ाई कर दे, लेकिन इसे पूजा पाठ से मत रोकना, क्योंकि ये बहुत सताई हुई जीवात्मा है। तो बात क्या है? बात ये है कि प्रेत योनि में, पिशाच योनि में जो तमोगुणी शरीर मिला है, यातना सहनी पड़ेगी, क्योंकि आपने प्रकृति के विरोध में आचरण किया। विभीषण को लंका में राम नाम कहना आसान नहीं था। सब राक्षस कुछ और कर रहे हैं, विभीषण कुछ और कर रहे हैं, राम नाम कर रहे हैं। लेकिन कोई इतना साहस जुटा लेता है, चाहे वह किसी योनि में हो, वृक्ष योनि में हो, पशु योनि में हो, पक्षी योनि में हो, जीव जंतु की योनि में हो, उस जीव की यात्रा वहीं से प्रारंभ हो जाती है, आत्म यात्रा आरंभ हो जाती है। तो बात यह है कि जो है आपने स्वीकार लिया, उस अनुसार आचरण करने लगे तो आवरण टूटने लगे। अगर आपको अपने आत्मस्वरूप का स्मरण हुआ, टिके रहे, डिगे नहीं, राग और द्वेष पर मनुष्य की सृष्टि आपने नहीं की, तो आप मुक्त हो जाएंगे। चाहे वो ब्रह्मा की सृष्टि हो और एक कर्म की सृष्टि हो, जो आप कर्म करते हैं, वो कर्म आपको विभिन्न योनियों से गुजारता है। कर्म का स्वरूप तमोगुणी है, कर्म का स्वरूप रजोगुणी है, कर्म का स्वरूप सतोगुणी है, वो भी आपको विभिन्न योनियों में ले जाएगा। तीसरी सृष्टि जो आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है, वो है तंत्र सृष्टि। तंत्र सृष्टि की एक मान्यता है, मेरे अलावा इसे कोई मुक्त नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक ऐसे ही भटकते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, उनका निर्धारण होता रहेगा, सुख दुख के हिंडोले में झूलते रहेंगे, कभी दुखद स्वप्न देखेंगे, कभी सुखद स्वप्न देखेंगे। लेकिन जो प्रकृति को ही सार समझता है, वो कर्म सृष्टि से मुक्त नहीं हो सकता और ब्रह्मा की सृष्टि से भी मुक्त नहीं हो सकता। भगवान ने गीता में यही बात कही है, ब्रह्मा की सृष्टि में मोक्ष का कोई स्थान नहीं है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावर्ती हैं। इसका एकमात्र उपाय है, आप जहाँ हैं वहाँ आपको अपने सृष्टि के विधाता को अस्वीकार करना चाहिए। चाहे तंत्र सृष्टि हो, चाहे कर्म सृष्टि हो, चाहे ब्रह्मा की सृष्टि हो। जब जीव मुझे स्मरण करता है, यानी ईश्वर को स्मरण करता है, तभी वो मोक्ष को पाता है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जो जीव है, वो सभी जीव और सभी विधान मोक्ष विरोधी है। ये गंभीर बात है, लेकिन सत्य बात है, क्योंकि जब आप ईश्वर का स्मरण करते हैं तो समस्त देवता आपके विरोधी हो जाते हैं। ध्यान से समझने की बात है, कोई देवता आपका सहयोगी नहीं होता। और यही स्थिति तंत्र सृष्टि की भी है। तंत्र सृष्टि में कोई भी मोक्ष की अवधारणा नहीं है, केवल एक काम उस समय कर सकते हैं, लौकिक रूप से सांसारिक उपलब्धि हासिल करना, धन पद यश मान प्रतिष्ठा। देव सृष्टि हो या तंत्र सृष्टि हो, दोनों की सृष्टि में शनि की उपासना वर्जित कही जाती है। शनि को सबसे निंदनीय देव माना गया। सामान्यतः कोई व्यक्ति शनि की उपासना के लिए प्रेरित नहीं करता, पर शनि की पूजा से चाहे तंत्र सृष्टि हो, चाहे ब्रह्मा की सृष्टि हो, तमोगुण के आवरण को छिन्न भिन्न कर देता है, रजोगुण के आवरण को छिन्न भिन्न कर देता है शनि। और कोई भी ग्रह किसी भी स्थिति में प्रधान नहीं होता। शनि सभी कर्मों को समूल नाश कर देता है, कर्मफल दाता इसलिए कहा जाता है। शनि के कारण कर्म क्षय होगा तो अकेला ही सारे कर्मों का नाश कर देगा शनि। हालांकि शनि खुद विष्णु भक्त है, पर पता नहीं विष्णु भक्त शनि को क्यों नहीं मानते। जैसे एक समय काकभुसुंडी भी विष्णु को नहीं मानते थे,